भारत का गौरव है भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल विभाष पांडे जी हमारे साथ हैं। विभाष सर से ही पूछते हैं कि सर ये बताइए कि अगर हम विश्व के पूरे सिनेरियो में देखें तो हमारी वायुसेना की ताकत कितनी है और क्या स्थान रखती है पूरी दुनिया में? आज की तारीख में भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वायुसेना है। और ये हमारा कहना नहीं है, ये WDMMA जो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो असेसमेंट करते हैं सारी वायुसेनाओं का। और उन्होंने अपने असेसमेंट में भारतीय वायुसेना को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बाद में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स डिक्लेयर किया। मतलब हम ये माने कि हम चाइना से भी आगे हैं, मतलब जी हाँ, उनकी रेटिंग के हिसाब से जो ट्रू वैल्यू रेटिंग का वो इस्तेमाल करते हैं असेसमेंट के लिए, उसके हिसाब से हमारी जो वायुसेना है वह दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना है। और उसमें कई पहलुओं के ऊपर वो ध्यान देते हैं, आपकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, डिफेंसिव कैपेबिलिटी, मॉडर्नाइजेशन प्लान, अपग्रेड प्लान, ये नंबर ऑफ असेट्स दैट यू हैव, ट्रेनिंग स्टेटस ऑफ योर पर्सनल, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इस असेसमेंट को करते हैं। और तब किसी सेना का क्या स्तर है इसके ऊपर निर्धारित होता है। सर एक बात होती है, हम लोग चूंकि 1947 में आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस मिला और तब हमारे पास सुई बनाने का इंतजाम नहीं था। तो आज जब आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल हो गए मनाया जा रहा है, तो अब हमने कितनी तरक्की की है? हमारे पास क्या ऐसी सुविधाएं कि दुश्मन हमसे डरे? देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन लॉन्च किया है, उसके चलते हम सबके मन में एक ये भावना जागृत हुई है कि हाँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर स्वावलंबी बनना है और उस दिशा में काफ़ी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। आप सब देख ही रहे हैं, तेजस जो एक हमारा स्वनिर्मित लड़ाकू विमान है और जिसकी संदर्भ में बाकी देश की सेनाएं भी अपनी उत्सुकता जाहिर कर रही हैं, वो हमने ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया है। एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, परफॉर्मेंस इज एक्सेप्शनल। उसके अलावा हमने ध्रुव या ALH जिसको आप जानते हैं ऑलरेडी इंडक्ट किया हुआ है। और विश्व की अकेली हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम जो हमारी है सारंग, वो ध्रुव पर ही अपने करतब दिखाती है और सारी दुनिया को उसने अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। प्रचंड जो नया हेलीकॉप्टर है LCH, उसका इंडक्शन भी भारतीय वायुसेना ने किया है। तो काफ़ी काम हो रहा है स्वावलंबन की तरफ। और अगर हम 1947 से अब तक का देखें तो टेक्नोलॉजिकली, ट्रेनिंग वाइज भारतीय वायुसेना ने बहुत तरक्की करी है और हम इस पथ पर निरंतर चलते रहेंगे ताकि हम अपने देश की सुरक्षा और अक्षुण्णता को बनाए रखने में अपना पूरा योगदान कर सकें। एक सर, जो एक हमारा पुराना जहाज था जिन्होंने हमको बहुत सारी मतलब युद्ध में बढ़त भी दिलाई, MiG-21, उसको चलता फिरता ताबूत कहा जाता था, तो उससे कितना हम आगे निकल चुके हैं अब? एक पहले तो मैं इस शब्द पर अपना आक्षेप व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी वायुयान जब उसको हम लॉन्च करते हैं तो उसकी सारे जो सिस्टम है उन पूरी तरह से सक्षम है या नहीं, उसको देख करके ही उसको लॉन्च किया जाता है। हाँ, अगर हमारे पास कुछ और साधन नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हीं पुराने वायुयानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करते हैं तो आज आप देखिए, हमने Su-30 इंडक्ट किया हुआ है, MiG-29 हम ऑपरेट कर रहे हैं, तेजस के नए स्क्वाड्रन रोज लगभग निर्मित हो रहे हैं। तो हम काफ़ी आगे उन्नति कर चुके हैं उससे। और ये थोड़े ही समय की बात है जब ज़्यादा से ज़्यादा LCA Mark II आएगा, AMCA आएगा और हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर के अपनी भारतीय वायुसेना की ज़्यादा से ज़्यादा मारक क्षमता में विकास कर सकेंगे। तो राफेल भी हम खुद ही बनाएंगे यहाँ पर? शायद रफाल का भी यहाँ पर निर्माण हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि जितना कम से कम हम आयात कर सकें चीज़ों का, उतना कम से कम आयात हमें करना है। तो ये भी संभव है कि भविष्य में राफेल का निर्माण भी भारत में ही हो। सर, चूंकि आप जबलपुर में पढ़े हैं, आपका यहाँ आत्मीय लगाव है, मॉडल आपका हाई स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये मिट्टी कितनी याद आती है, बार बार खींच लाती क्या है? याद तो बहुत आती है, पर अपने कार्यकाल के कारण और जो कार्य की जिम्मेदारी है उसके कारण मेरा आना ज़्यादा हो नहीं पाता है। लेकिन अभी मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में आया था इनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कि ताकि हमारे जो आयुधों में जो कमी है और जहाँ जहाँ हमारी सक्षमता कम है उसको और बढ़ाने का हम प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भरता की तरफ हम अग्रसित हों। जबलपुर तो वैसे भी एक आर्मी की बैकबोन कही जाती है, मतलब यहाँ की जो डिफेंस फैक्ट्री चाहे VFJ हो या OFK हो, तो कितना ये फुलफिल कर पा रही है और कितना अपग्रेड हो चुका है
या सेना और इनसे क्या अपेक्षा करती है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जिसका मैंने आज मतलब विचरण किया, काफ़ी क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा मॉडर्नाइजेशन किया है। बॉम्ब फिलिंग से लेकर के एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काफ़ी सारी मॉडर्न मशीनें इन्होंने स्थापित करी हैं और बहुत अच्छा इन्होंने मॉडर्नाइजेशन का इनका प्लान भी है। फ्यूचर भी जो जीएम साहब ने मुझसे डिस्कस किया, मेरी अपेक्षाएं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से काफ़ी बढ़ चुकी हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि भविष्य में और ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों का स्वनिर्माण करके हमारी सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। एक भारतीय वायुसेना के साथ वो गौरव जुड़ा हुआ है बालाकोट या पुंछ की एयर स्ट्राइक का भी। तो क्या अब हम ये संकेत देने या संदेश देने में दुश्मन को तैयार हैं कि अगर उसने फिर से कोई ऐसी नापाक कोशिश की तो हम उसको घुस के मार सकते हैं? आई थिंक बालाकोट के माध्यम से ये संदेश हम पिछली बार भी दे चुके हैं और अगर जब भी हमारे देश के ऊपर कोई विपदा या कोई संकट आएगा तो भारतीय सेना उसका उत्तर देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और पूरी तरह से तैयार है। तो ये थे एयर मार्शल विभास पांडे जी कह रहे हैं कि जब भी हमारे देश पे कोई विपदा आएगी तो हम भारतीय सेना या एयरफोर्स उसको जवाब देने में सक्षम है और दुश्मन इसके लिए हमेशा सतर्क और तैयार रहे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।